सभी को जय मसीह की खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्तवानी चर्च। और आज सुबह की प्रार्थना में मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे, जो लोग असफल हो रहे, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी उनके काम सफल नहीं हो रहे। यदि आप चाहते हैं कि आपके काम सफल हों, यदि आप चाहते हैं कि खुदा आपकी प्रार्थना को सुने, यदि आप चाहते हैं कि आप जिस काम में हाथ लगाएं उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक जरूर सुने। जब आप इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक सुनेंगे, मैं प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए परमेश्वर के वचन से मोटिवेट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जीवित कलाम हमें और आपको क्या बताता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और 1 वचन से लेकर 11वें पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक घटना पाई जाती है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रथम शिष्य के बुलाए जाने के विषय में है। और यहाँ पर हम पाते हैं जो शमौन पतरस है, वो सारी रात मेहनत करता है। सारी रात मेहनत करने के बावजूद उसे कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती। और जब उसे कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, सुबह के समय वो अपने झील के किनारे बैठा हुआ अपने जालों को धो रहा होता है। तभी प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा। यहाँ वचन 4, लूका की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 4 लिखा है कि जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से कहा, जब ये अपने जालों को धो रहे थे, उससे पहले यदि हम तीसरे पद को पढ़ते तो लिखा, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और जब उपदेश दे रहा था तब वह बातें कर चुका तो शमौन शमौन से कहा, और क्या कहता है कि इस नाव को गहरे में ले चल। और आगे लिखा है, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। मुख्य पद 5:5 में लिखा है कि जब शमौन ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है, कुछ भी हमने नहीं पकड़ा, हम असफल रहे, हमारे हमारे हाथ कोई भी सफलता नहीं लगी। लेकिन मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, तू कह रहा है, इसलिए मैं जाल को डालूंगा। लिखा है ना, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल को डालूंगा। और आगे आप यदि पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब शमौन ने परमेश्वर की आवाज अर्थात यीशु की आवाज को सुनकर उसके अनुसार वो किया, वो खुद आशीषित नहीं हुआ, बल्कि उसके और भी मित्र जो उसके साथ मछलियां पकड़ रहे थे, वे भी आशीषित हुए, वे भी सफल हुए, वे भी सक्सेस हुए। क्यों? एक व्यक्ति अर्थात शमौन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। जब तक उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था वो असफल रहा। लेकिन जब उसने प्रभु की वाणी को सुना, प्रभु की आवाज को सुना, और प्रभु की आवाज को सुनकर उसने वैसा ही किया जैसा खुदा चाहता था, और जब उसने ऐसा किया, मेरे प्रिय भाई बहनों, उस शमौन को सफलता मिली। आगे लिखा है कि इतनी इतनी मछलियां उनके जालों में फंस गईं कि उनकी नाव डूबने लगी। तब शमौन अपने मित्रों को आवाज देता और कहता है कि आओ, और वे भी आते हैं और उनकी नाव भी भर जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफलता का एक ही राज है और एक ही रहस्य है, और वो है खुदा की वाणी को आप सुने और उसके अनुसार करें। प्रभु हमें, आपको और प्रत्येक लोगों को हर एक कामों में, हर एक चीज़ों में सफलता देगा। आइए हम प्रार्थना में बढ़ें।
आगे। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और प्रार्थना में जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से प्रार्थना करें। महान, सर्वशक्तिमान, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, सारी सृष्टि के कर्ता खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज बहुत से लोग हैं जो खुदाबंद प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खुदाबंद परमेश्वर वे असफलता को पाए हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, फिर भी प्रभु उस शिखर तक, उस उद्देश्य तक ये नहीं पहुंच पाए। और प्रभु इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। लेकिन आज इस सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इन लोगों के लिए, इन भाई, इन बहनों के लिए, इन सभी प्रियजनों के लिए जो खुदा प्रार्थना में बने हैं, जुड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को खुदाबंद यीशु के नाम से हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु तूने स्पर्श कर, आज जैसे तूने प्रभु उस समय सिमोन से बात किया, और खुदा आज भी अपने लोगों से बात कर। इन्होंने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी कौशलता का प्रयोग किया और यह सफल रहे। लेकिन खुदा इन्होंने तुझ पर अभी तक भरोसा नहीं किया था। लेकिन जब एक खुदा आज से इस सुबह के समय से प्रभु आपकी आवाज को सुनेंगे, आपकी वाणी को सुनेंगे, प्रभु तू इन पर दया कर, खुदा तू इन पर अनुग्रह कर। तो परमेश्वर प्रभु इन्हें वो मार्ग दिखा जो अनंत जीवन की ओर जाता है, जो सक्सेस की ओर जाता है, जो सफलता की ओर जाता है, जो ब्लेसिंग की ओर जाता है, जो उन्नति की ओर जाता है। प्यारे खुदाबंद परमेश्वर, इन भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, जवानों को, हमारे हर एक बुजुर्ग माता पिता को खुदा आपके हाथों में देते हैं। इन सब को तो स्पर्श कर और प्रभु तू इन्हें ब्लेस कर, इनके कामों को सक्सेस कर, इनकी निराशा को आशा में बदल दे, इनके दुख को सुख में बदल दे। और प्रभु इनके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया बल, एक नई ताकत, एक नई सामर्थ्य को उंडेल, ताकि प्रभु ये आपके वचन को सुनकर उसके अनुसार चले, भले ही इन्हें कितनी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़ा हो। प्रभु जब आप इन्हें आज्ञा दें, ये प्रभु आपके वचन को अपने जीवन में थामे रहें, चाहे हालात, चाहे परिस्थिति, चाहे लोग, चाहे कैसा भी कुछ भी रहे, लेकिन खुदा तेरे वचन के अनुसार प्रिय लोग चलने पाए। प्रभु इन सबको आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है और खुदा उन्हें असफलता हाथ लगी, यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ, उन्हें आज जब उन्होंने प्रार्थना सुना है, वचन को सुना है, प्रभु वे सफलता को पाने पाए, वे ब्लेसिंग को पाने पाए। और खुदा उनके घर परिवार में यीशु नाम से आज इस सुबह के समय गुड न्यूज़ यीशु नाम से आने पाए। प्यारे खुदाबंद परमेश्वर, इन सभी प्रिय जनों को खुदा आपके हाथों में देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हर एक की गिड़गिड़ाहट को, हर एक के आंसुओं को, हर एक की दुआओं को खुदा आपने सुना है, हर एक को खुदा आपने ब्लेस किया है, हर एक से आज बोले हैं आप, बातचीत किए हैं, उन्हें प्रभु मार्गदर्शन आपने किया है, इसलिए धन्यवाद। उन्हें वो पथ दिखाया है जो प्रभु ब्लेसिंग की ओर जाता है, इसलिए धन्यवाद। आगे का पूरा दिन भर का हर एक समय, कामकाज, उठना बैठना, बोलना, जाना आना, जॉब, हर एक चीज़ खुदा आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आपकी इच्छा और मर्जी के अनुसार हम सभी को चलने के लिए तू सहायता कर, मदद कर। आगे का समय आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय बेटे खुदाबंद यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और बड़ी दया से कबूल करें। और सभी कहें आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर हम तक अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके मित्रों दोस्तों के लिए, आपके जॉब, आपके बिजनेस, हर एक कार्य क्षेत्र के लिए हम आपके लिए दुआ कर सकें। और इतना स्मरण रखना है कि दुआ उत्तर लेकर आती है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। जय मसीह की।